से कहना दान निरंकार जी। जी। संतों महापुरुषों, आज हम मौजूद हैं ऐसे संत जी के सामने जिन्होंने निरंकारी मिशन से जुड़ करके अपने जीवन को जीना जहाँ प्रारंभ किया, वहीं अनेकों शिक्षाएं इनके जीवन में है। हम इन्हीं से ही जानेंगे इन्होंने क्यों, कैसे और कब ब्रह्म ज्ञान लिया, किस कारण से लिया और क्या आवश्यकता रही कि और क्या इनको खुशी मिली निरंकारी मिशन में जुड़ करके। ऐसे ही सबसे पहले हम धन्यकार भाव जी दास आप जी से जानना चाहता है कि आप जी पहले तो आप जी अपना नाम बख्शिश करें। मेरा नाम सुशील कुमार है जी। और मेरा गांव ग्राम मित्रगढ़ है जी। डाक नानोता, जिला सहारनपुर। और दास एक सरकारी बाग में पोस्टेड है। जी। कौन से विभाग? बिजली विभाग। बिजली विभाग जी। और मैं बिजली विभाग में कम से कम 13-14 वर्ष से हूँ जी। 14 वर्ष की मेरी सेवा हो चुकी है। तो सुशील कुमार जी, महापुरुषों, आप एक बात बताइए, आप आज आपको कितने साल निरंकारी मिशन में हो गए? निरंकारी मिशन में तो मैंने ज्ञान लिया था 1994 में 1994 में जी। तो उस समय क्या था, मैं आपने ज्ञान, निरंकारी मिशन का ज्ञान आपने किसी के कहने से लिया या आपने देख के किसी को, अपने किसी से प्रेरित होकर के, किसी की शिक्षाओं से या किसी के कहने से आप निरंकारी मिशन से जुड़े? मुझे निरंकारी मिशन में जो ज्ञान मिला वो एक तरीके से विरासत कही जाएगा। विरासत। लगभग मेरी 9 साल की उम्र रही होगी जी। जब पिताजी का दिमाग खराब हो गया था। मतलब कुछ भी कह लो, जैसे दिमाग में कुछ कमी आ गई हो या भूत प्रेत या कुछ भी, पहले लोग ऐसे समझते थे। तो जो पिताजी थे वो जब पागल हुए, वे टीचर थे और ट्यूशन पढ़ा करते थे नानोता जो कस्बा है जी जी, और जो मेरा गांव है मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर दूर होगा जी जी। तो ये उस समय की बात है, 1990 के पहले की बात है जी। तो जब उनका दिमाग खराब हुआ तो माता का भी हो गया, मेरी मम्मी का भी। तो मेरी अवस्था उस टाइम 9 साल की थी, बाल्यावस्था। हाँ जी। तो 3 साल तक पागल रहे जी। जब मैं पागल रहे, हमने बहुत दिखाया उनको, जैसा इधर उधर अच्छी संस्थाएं हैं वहाँ पे दिखाया उनको। हमारे जो उनको अचानक होता था वैसे बिल्कुल सही होते हैं, जैसे दौरे की कंडीशन बन जाती है कई बार। हाँ इस तरह से। तो एक बार कई अवस्थाएं थी ऐसी जो बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि घर में आग लगा देना ये वगैरह वगैरह। जी जी। तो बड़े दुखी हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी के ऊपर जो कोई ओपरी हा समझो, मैं तो भूत प्रेत मानता नहीं था जी, बचपन से ही। हाँ बचपन से मैं भूत प्रेत नहीं मानता, और भूत प्रेत रहे भी साथ में तब भी नहीं मानेगा, तब भी नहीं माने, क्योंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो पिताजी थे उन्होंने कमरे के अंदर सबको ले गए में, मतलब जी। जब वे कमरे के अंदर लेकर गए तो जो मेरी बहन थी, 2 मेरे बड़े भाई थे, मेरी माता जी थी, हम अंदर चले गए। उन्होंने बैठकर हमें बताया इस मिशन के बारे में। उन्होंने कहा परमात्मा को जाने बगैर मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। आपने कहा कि मैं बचपन से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ, और फिर आपका, जैसे पिताजी ने वो बात कही कि आप निरंकारी मिशन में जाओ और निरंकारी मिशन में परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं, आप इस बात को उस टाइम कितना सच मानते थे? इस बात को मैं सच तो मानता नहीं था, लेकिन मेरी समझ में आ बात तो सही है, क्योंकि ग्रंथों में बातें लिखी, क्योंकि मैं गीता पढ़ता था, उसमें भी लिखा हे अर्जुन मुझे तब से नहीं जानता वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो पिताजी पढ़ते थे, तो फिर भी मैंने माना नहीं ये चीज, ये तो ऐसे ही हो रहा। लेकिन बाद में जब देखा हूबहू ये चीजें बाद में जब देखी गई तो ये सही पाई गई,
और मैं हैरान रहेगा। तो फिर उसके बाद आपने वहाँ से वो बात सुन करके आप निरंकारी मिशन में कहाँ पे आपने ज्ञान लिया, किधर को आप चले? तो उसी टाइम फिर दूसरी आवाज आती है, तीसरी। जी, जी, वो तीसरी कहते हैं तुमने इससे सब कुछ पूछ लिया, जी, आप हमें तंग करते हो, परेशान करते हो, आप कैसे जाओगे? कहने लगे मैं आपके साथ रहूंगा जी, और उस परमात्मा के, उस अल्लाह के दीदार मुझे भी होंगे, उस रूहानी के। तो मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे भी दीदार होंगे, मैं आपके अंदर रहूंगा और मुझे भी इस परमात्मा के दर्शन होंगे, तो मैं भी मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कोई कुछ इस तरह की चीजें नहीं सताएगी। जी, तो गांव के लोगों ने हमें बाहर निकाला, पिताजी को खाट से बांध दिया। तो पिताजी ने सवेरे मुझे बुलाया, बेटे मुझे खोल दे, मुझे कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपके अंदर भूत प्रेत है और आपका दिमाग चला, आप गलत कार्य करते हो। नहीं नहीं, डर बना हुआ आपके अंदर भी। जी, रोने लगे, हमें क्या हो गया, हम परेशान हो गए भाई, सारा पैसा चलेगा इधर उधर, भक्तों पे, साणों पे, मंदिरों में, ये सारा पैसा खर्च कर दिया पिताजी ने, मतलब पैसे लेते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब पिताजी को मैंने कहा, मैं कहा पापा जी आप रात ये कह रहे थे, फिर मेरी मम्मी भी कहने लगी कि आपने ये कहा बेरी बाग में सत्संग होता है। तो पिताजी ने, बेरी बाग सहारनपुर, हाँ, टेम्पो करके, जी, टेम्पो करके पिताजी, एक नहर है हमारे पास ये, जी, जी, इसके पास इधर को लाए, जी, जी, और लाकर फिर माँ बेहोश हो गई रास्ते में, उसको भी कहा कि कोई बात नहीं साहब, सब ठीक हो जाएगा और वहाँ जाकर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास था हमारे पिताजी का। तो हम चले गए। तो बलवंत जी थे उस टाइम, बलवंत सिंह वहाँ पे जोनल इंचार्ज हाँ। सहारनपुर। जी, तो जैसे ही हम गए, गेट खोला और मैं बाहर तख्त पर बैठे, तेल लगा थी उनकी पत्नी, उनके से बड़ा हुआ जी, क्योंकि बड़े बड़े बाल थे उनके, सरदार थे। और उनका एक बच्चा बैठा था जी, और हम जाते ही पैरों में गिर पड़े, जी, हमें बचाओ, हमारे साथ ऐसा सब है। जी, तो बलवंत जी ने कहा अब कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, आजाद हो, गुरु सतगुरु महाराज सब कृपा करेंगे। सच्चे पातशाह। उन्होंने हमें समझा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने हमें चरणामृत दिया, जी, पिताजी को पिलाया, उन्होंने हाथ पर दिया, हमने पिया और चरणों में धन निरंकार करी। उन्होंने कहा धन निरंकार करो और ये अवतार वाणी घर पे जाकर जी, जोर जोर पढ़ना, जी, ताकि आसपास जितनी भी हवाएं हैं, जितनी भी ऊपरी चीजें हैं, कुछ भी है, उन्होंने कहा मंगल को आना। जी। तो फिर हम मंगल को आए, पिताजी उसी दिन ठीक हो गए। ठीक हो, वहाँ से वापस आने के बाद हाँ, तुरंत उसके बाद कभी वो जी, जी। इस तरह की चीज नहीं, और वापिस जी। आ गए। वापिस आने के बाद फिर मंगल में गए, तो साईं दास जी ने ज्ञान दिया। महात्मा दास साईं 9 दास। साल का था, मेरी समझ में तभी ये ज्ञान आ गया था। एक बार में। हाँ, जी, पहली बार में, कोई शंका नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ठीक हो गए हों या मैंने विश्वास के जरिए इस चीज को मान लिया, नहीं, मैं तो इन चीजों को मानता ही था, लेकिन एक समझ जो आई कि यही परमात्मा है, अंग संग है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में, अणु में, परमाणु में है, सभी बंदों के अंदर है और सारे भी इसमें फैला हुआ है, अभी भी है, पहले भी था, रहेगा, सामने दिखा। तो ऐसे परमात्मा को जानने के बाद में दास तो बड़ा खुश हुआ जी। और फिर धीरे धीरे सत्संग में जाने लगा। तो 9 साल की अवस्था में आपका ये विश्वास पक्का करने के लिए आप यहाँ से सहारनपुरी संगत में जाते थे? हाँ, सहारनपुरी। सहारनपुर। आपका विश्वास पक्का करने के लिए पिताजी के साथ जाता था मैं। पिताजी से। फिर जब मैं बड़ा हो गया 10-15 साल का, 15 साल के ने मैंने वर्दी सिलाई। और कहीं ऐसा भी हुआ आपके साथ कि असामाजिक तत्वों के कारण दिमाग उधर से थोड़ा ध्यान हटा हो कहीं? ना, कभी कोई नहीं। ऐसा महात्मा आपके जीवन में रहा क्योंकि जिन्होंने जो- आपको निरंतर गाइडलाइन दी हो या निरंतर आपके जो है आपको मार्गदर्शन किया हो? हाँ हाँ, वे एक महापुरुष थे, उनका नाम है पवन जी, जी, जो तुम गए थे। तो बीच में थोड़ा सा बच्चे थे हम, भूल भाल गए, लेकिन टच में रहे थोड़ा थोड़ा। लेकिन उन्होंने कहा बेटे सत्संग में आया करो। जी। तो तब सत्संग ननोत्ता होने लगा। नमस्ता। तो उस टाइम पिताजी जो थे, सेवाराम थे उनका नाम, वे गद्दी पे बैठने लगे। जी, ननोत्ते की गद्दी पे बैठने गए। ऐसे ही एक रविदास वो है सत्संग भवन, जी, उसके अंदर सत्संग करते थे। जी, जी, मेरा भाई बड़ा और मेरी बहन वो सत्संग में जाते थे, मैं घर पे ही काम करता था क्योंकि माँ गुजर गई थी। जी, जी, तो पवन जी आग्रह थे
अनंत मोह ये भी जी। महापुरुष हैं, घर से पहले थे। जी जी, तो उन्होंने कहा बेटे सत्संग में करो, उन्होंने विश्वास को और पक्का किया। दृढ़ कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने प्रोत्साहित किया हो, बूस्टर दे दिया हो, तो मैं जी। फिर जाने लगा सत्संग में। और जब मैं जाने लगा तो देखते क्या है, वहाँ पे पिताजी थे टीचर, उन्होंने कहा मैं ये सेवा नहीं कर सकता क्योंकि गांव में भी जाना जी, पड़े, जी, जी। महापुरुषों के चरण डालने पड़े, मुझे इतना टाइम नहीं है। तो फिर उस टाइम जो पवन जी हैं अनंत मोह के, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था, फ्री में बैठे जी। और इधर की पूरी संगतों को उन्होंने मतलब सदगुरु के जो बातें गुरु से हैं, जोड़ा। सदगुरु की जो, जैसा आप कह रहे थे मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ, हाँ। फिर उसके बाद आप निरंकारी मिशन में जुड़े, उसके बाद आपको कैसा लगा अंदर से? उसके बाद मैं सेवा करता रहा और बड़ा खुश था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले मेरा भाई था एक आदेश कुमार जी। वो सेवा करता था, सेवा दल में था, तो वो अच्छे पद पे है, रेलवे में बहुत बड़े पद पे है वो। तो उन्होंने सेवा करी, मेरे ख्याल में उत्तर रेलवे के अंडर में। तो मतलब निरंकारी मिशन में आने के बाद सेवाओं के बावजूद भी हाँ कंफर्म है कि फल मिलता है, फल मिलता है। और वो उस टाइम एमएससी में था, सेवा करनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा, उस टाइम में ज्यादा सेवा नहीं करता था, तो वे करते थे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, इस सतगुरु का आशीर्वाद है और मैं अफसर ही बनूंगा। मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, विश्वास तो था लेकिन मेरा ये मानना था कि जिस तरह की बातें मेरा भाई करता था ऐसा तो नहीं हो सकता। वो ये कहता था मैं बहुत कम पढ़ता हूँ और मेरे सब कुछ याद हो जाता है, इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएगा। हाँ जी। और जैसा यहाँ पे सत्संग होते थे, जोलन इंचार्ज आते थे, जी। 2-3 दिन पहले सेवा करते थे, साफ सफाई भवन नहीं होते थे। हाँ। जी। तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के भी अवार्ड जो जगह पड़ी थी जी, जी, उस पे जी। सत्संग करते थे। जी जी जी। तो उसके बाद में मैं सेवा करता रहा, वो अच्छे पद पे चलेगा और मुझे लगा कि वाकई में भाई ये तो सारी चीज है, यानी जिस पे मैं विश्वास भी नहीं करता था वो मेरे सामने गुजरी। जी। तो सन 2002 में जी। मैं इस ज्ञान के पूरे प्रभाव में आ गया, पूरे प्रभाव। मैं हाँ पूरी समझ आ गई। और सतगुरु ने जो मेरे पर मतलब कृपा की है, मैं समझ गया। तो मेरी शादी हो गई जी। और शादी होने के बाद में मैं पढ़ता लिखता नहीं था, जी। बस ऐसे ही सत्संग में रहता, इधर उधर काम करता था। मतलब मेरा- आपने अपना सत्संग को टाइम देना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा। वो 2 साल तक भवन पे ही रहा, भवन पे। बिना उसके जी। कोई पैसा लेना कुछ नहीं, सबकी सेवा जी। करनी। मैं इतना अंदर घुस गया। उसके बाद में मैंने जो है शुरू किया, जी। मुझे ये कल आई, मैं घर ही चलेगा फिर कि माँ बापों की सेवा करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। जी। दास की तो शादी होगी, पढ़ना तो बड़ा मुश्किल था, जी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा बेटे पढ़ लो। जी। तो उस टाइम मेरी उम्र 26 साल थी। 26 साल। तो सतगुरु की कृपा से तो आपकी शादी किस उम्र में हुई? मेरी 26 साल की है। 26 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। जी। और जितने भी सत्संग के तौर तरीके थे मैं उनको अपना कर था, घर में भी सेवा करना, मतलब गुस्सा नहीं करना, कुछ भी हो अपने कर्म को करना जो गुरु ने सिखाया। जी। और सबके साथ प्यार से मिलना, कोई कैसा भी है जी। प्यार से रहना, जो सदगुरु सच्चे पातशाह की शिखलाई है हाँ वही पूरा चला मैं उस पर। आपका इस बीच ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ? कभी किसी ने कुछ कह दिया हो, आपने उसको प्रति कुछ और कहा हो? हाँ मैं भी एक आम इंसान था, जी, लेकिन बिल्कुल। हुआ जब लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन बाद में मैं माफी मांग लेता और मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। कई बार आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसको पलट के भी कहने की कोशिश हाँ। करी? जी। कहा, फिर माफी मांग ली। तो ये निरंकार मैं तेरी संडा मैनू बख्श लो, मूल मंत्र। हाँ ये मूल मंत्र है। जी। क्योंकि परमात्मा को सब भाषाएं आती हैं जी। और आप उनको समर्पण हो जाओ कि मैंने गलती की, जी। और कोशिश करो कि मेरे में सुधार आए। फिर आपके अंदर वो सुधार आया उसके बाद? हाँ लड़ाई झगड़े हुए, आज भी आप मैंने किसी के साथ में? कई बार प्रण किया कि मैं झगड़ूंगा इनके साथ। आज भी करते हैं किसी के साथ? ना कभी भी। मेरी उम्र 50 साल की एज होगी, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर फिर भी सुधार किया मैंने। जी जी।
अगर झगड़ा भी हो गया बाद में मैंने उस पर कंट्रोल किया, सुधार किया, क्योंकि लड़ना नहीं चाहिए। सतगुरु प्यार सिखा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मतलब निरंकारी मिशन जो है एक मानव को मानव बना रहा। जी। मानव के जो गुण हैं, जितने मानव के गुण हैं उनको बता रहा है, रहस्य बता रहा है, जीवन का रहस्य बता रहा है, प्रकृति का रहस्य है। एक इंसान इस दुनिया में आया है, वो प्यार करने के लिए आया है, वो पूरी मानवता के लिए प्यार बिखेरने के लिए आया है। उसका हृदय विशाल होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, और इतना विशाल होना चाहिए कि इतना पक्का होना चाहिए कि कोई कुछ भी कह दे और तुरंत उस पर रिएक्शन कर जाए, नहीं। उसको शांत सेवा होना चाहिए। और सहन शक्ति। हाँ, जिन अपने लोगों अंदर के सहन जीवन में सहन शक्ति थी, मैंने उनके जीवन को भी देखा सत्संग में जी। कि वे बहुत ही संपन्न भी है, मतलब जी। और बड़ी सादगी में है। लोग जब समागम में जाते थे तो ऐसे ऐसे महापुरुष मिलते थे। कोई अमेरिका से आया है, कोई ब्रिटेन से, उसका वो लड़का IIT करके जॉब कर रहा। हमने देखा हम कहाँ हैं, ये कहाँ है, बड़ा जीवन पर प्रभाव पड़ा। मतलब समागम की जो सेवा करके आए हम, उनके जीवन से प्रेरित हो गए, अपने को बदलने का मौका मिला। हम कहाँ हैं, ये कहाँ है। वो गुरु शिख का अर्थ क्या निकल के आता है? गुरु शिख का ये है कि जब परमात्मा को जान लिया तो उसका हृदय विशाल हो जाता है, मानवता के लिए उसके हृदय में प्रेम होता है। जो निरंकारी मिशन का अनुयायी है, जो निरंकारी मिशन की मूल सिखलाई है, आप उसको समझते हो कि आपके जीवन में है? क्योंकि ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने घट का अंतर्यामी होता है। आप उस चीज को कैसे मानते हैं? नहीं है उनका प्रभाव। अगर ज्ञान ना होता तो इतना बदलाव ना होता। सुकून है। सांसारिक जीवन से अलग आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं? देखो, जैसे ग्रंथों में लिखा है, इस जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद में 184 योनियों में विचरण करना पड़ेगा। हमारे ग्रंथ कोई झूठे नहीं है। गीता है, रामायण है, और भी ग्रंथ हैं, साक्षी हैं, उनमें लिखा है साहब, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। तो सतगुरु इस परमात्मा की जानकारी दे रहा, और सतगुरु वही होता है जिस परमात्मा की जानकारी दे। तो अनुयायी जानकारी लेकर के एक आनंद खुशी महसूस करते हैं, एक संशय मिट जाती है। जी। वो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए सही शहंशाह। जो हमारे जैसे महापुरुष हैं वे सुनाते हैं, ज्ञान प्रचारक महात्मा जी। हाँ जी। ऐसी ऐसी कहानियाँ आती है सत्संग में, बिल्कुल सरल शब्दों में, जो जीवन बदलते हैं। वो उसका मेरे को बहुत प्रभाव पड़ा कि एक जगह पे वो गाय चुगाते थे, चराते थे जी। और वहाँ पे स्कूल था जी। तो वो जो स्कूल था उसके पीछे, खिड़कियों के पीछे में जैसे गाय चराते थे तो सारी आवाज़ सुनती थी इनको, जी। जिसको हम भाषा में चरावा बोलते हैं। जी। तो वे छोटे छोटे बच्चे, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था, आ छोटी बड़ी, ABCD और P4 पैरट, ये सब उन्होंने रट्टा मार लिया और पहाड़े भी याद कर लिए, 2 कम 2 2 3 4। मगर वे देखते नहीं थे, लेकिन जो अंदर बच्चे थे वे देखते भी थे और वो याद भी करते थे। तो जब वे गांव में जाते थे तो उनको चिढ़ाते थे, वे बोलते थे कि भाई जो तुम पाता है वो हम पाता है। अरे ये क्या बात हुई भाई, हम पूरा दिन स्कूल में खोते हैं और हम पे भी इतना आता है और तुम पे भी इतना आता है जी। तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि मास्टर जी ये क्या बात है, हम पूरा दिन स्कूल में रहते हैं और जो कुछ हम पे आता है वही उन पर आता है, जो चरावा है जी। गाय चराते हैं, वो अपना काम भी करे और भी मतलब पढ़ भी रहे। जी। कहने लगे नहीं, तुम में और उनमें बहुत अंतर है। कैसा? अब उनको बुला कर लाओ तो वे स्कूल के अंदर आए। कहने लगे चलो पढ़ा सुनाओ, पढ़े सुना दी उन्होंने, ABCD सुना दी, क्या कबूतर खा कर वो सिखा, वो सब। हाँ, जो स्कूल में सिखाया जा रहा था वो उन्होंने बता दिया। कहने लगे तुम भी सुनाओ, मैंने भी सुना दी। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, अब ये क्या है जिसका नहीं पता। तो मैंने क्या काम करा, जब उन्होंने कहा अच्छा ये क्या है, मतलब खै को जो खै है उसको कै लिख दिया। जी।
मास्टर ने कहा ये खरगोश है, जी उन्होंने मान लिया। हाँ जो बाल्टी थे जी 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 चराव थे, चरावा हाँ जी। जी लेकिन जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने नहीं माना, जी नहीं यो यो क्या नहीं यो है जी तो मास्टर ने कहा नहीं ये क्या कबूतर है, जी नहीं यो क्या खरगोश है, जी क्योंकि वे देख कर पढ़ते थे। बिल्कुल कहने लगे यही अंतर है, इन्होंने देख कर पढ़ा, इन्होंने देखा ये संशय फंस सका है। जिन्होंने भी इस परमात्मा के दर्शन कर लिए ना वो फिर संशय में नहीं फंसता। तो जब शादी हो गई आपकी भवन में, आपकी नौकरी कैसे लगी, वो सफर आपने कैसे तय किया, कैसे आपको आज सदगुरु सच्चे पातशाह ने नवाज रखा है सेवा से? जब मुझे ज्ञान हो गया, सारा सब कुछ ज्ञान हो गया सत्संग के माध्यम से, तो फिर मैंने सोचा सब कुछ तो मेरे ही पास है जी मुझे भटकना कहाँ है। जी तो मैंने अपना सफ़र शुरू किया पढ़ने का और पढ़ाई की, और लास्ट में मैंने कई नौकरियों के टेस्ट पास किए, बहुत जल्दी में मतलब 2-3 मंथ के अंदर ही जी 2-3 मंथ में मैंने तैयारी करी और मैंने टेस्ट पास कर दिया। लेकिन मेरी एज ज़्यादा हो गई थी जी ज़्यादा एज की वजह से मैं ज़्यादा वैसे फार्म नहीं भर सका। मैंने सोचा एक छोटी सी नौकरी लेकर, एक रोजगार होना चाहिए, क्योंकि गुरु का भार या बोझ नहीं बनना चाहिए यार घर वालों को जी। तो उसके बाद में मैंने तैयारी की, भवन के अंदर ही की, ऐसे ही चलते फिरते पढ़ लूँ था मैं। ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं था कि मुझे कोचिंग की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोचिंग तो यही है सब कुछ, सब कुछ तो सबका गुरु तो यही है परमात्मा, बिल्कुल, और मेरा सतगुरु तो मुझे कोचिंग की या उसकी जरूरत नहीं थी। तो आपकी परिवार में आपका बोलबाला कैसा है, मतलब आपका व्यवहार, आपके साथ में परिवार का व्यवहार कैसा है? परिवार में अच्छा है, परिवार में जो अपना परिवार है, जो भाई है उनके साथ बिल्कुल सही है। अच्छा परिवार, मतलब एक जो है प्रेम है, प्यार है बना हुआ। नौकरी के लगने के बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ आया कि मतलब मिशन से हटने का कुछ ऐसा ध्यान में कभी कुछ आया, जो माया आपके पास हुई? ना, कभी नहीं आया, क्योंकि हम तो वो आदमी थे ना, एक तो मेरे पिताजी पागल हो गए थे, तो मैंने तो ये सोच रखा जो मुझे मिलना था मुझे मिल चुका जी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी पागल हो गए थे, ठीक हो गए, अब मुझे यहाँ से क्या लेना। मैं तो आनंदित था, कोई कुछ भी कराए, कभी जीवन में ऐसा कुछ नहीं। तो महापुरुषों, आप सुन रहे थे हमारे महात्मा आदरणीय सुशील कुमार जी को। अभी हम इनसे गुजारिश करेंगे, और अभी भी सेवा करते हैं, आनंदित है। आप हमारे महापुरुषों के लिए आप क्या दिशा निर्देश आगे के लिए क्या मतलब आप देना चाहेंगे कुछ? मैं यही कहूँगा, ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है, और हमें तो दुख के कारण मिल गया, शायद सुखों के कारण तो मिलता ही नहीं था, क्योंकि सुखी आदमी तो ज्ञान लेने में हिचकिचाएगा। इस परमात्मा की कृपा है, इस निराकार की कृपा है कि दुख देने के बाद में अपने गले लगाया, इस ज्ञान को दिया, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलता जी। जितना सुखी आदमी जीवन होगा वो दूर भागेगा, लेकिन इसकी कृपा है, इसकी रहमत है, इसका मतलब चमत्कार है, जो किस तरह से अपना एक वाणी भी चलती है कि घर का भेद ही भेद बताया, भेद बिना घर दूर। जब तक घर का आदमी भेद ना दे तो उसकी जानकारी कैसे होगी। तो इसका लाख लाख शुक्र है, और सभी जिन्होंने मिशन ज्वाइन किया है, और निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं है, न संप्रदाय है, एक विचारधारा है जो युगों युगों से संत महात्माओं ने परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की जानकारी, ये कोई अलग नहीं है, बस मानव से प्यार सिखाया, मानव के काम आवे, ये सुखी जीवन हो, हम किसी के राह में रोड़े ना अटकाएं, जितना हो जाए हम दूसरों की सेवा करें। और यही मैं सीख दूंगा कि सबसे अच्छा मिशन है, बहुत प्यार वाला मिशन है, बहुत गहराइयों वाला मिशन है, सब जाति के लोग हैं, सभी धर्मों के भी लोग हैं, नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। तो आप महापुरुषों सुन रहे थे, अरदास आप सभी से गुजारिश करेगा कि आप सभी, वो एक बात है कि निरंकारी भी जो सुन रहे हैं, जो संसारी भी सुन रहे हैं, वो एक बात निरंकारी मिशन की कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा इंसाना नु मुर्शद बंदा पिया बनावे मेरे जय वाना नु, कि आओ इस रब के, इस परमात्मा के दर्शन ये निरंकारी मिशन करा रहा है।
और ये निरंकारी मिशन आध्यात्मिक विचारधारा है। निरंतर निरंतर परमात्मा की जानकारी दे करके जीवन में, जैसे महात्माओं के जीवन में सुकून आया, खुशियाँ आई, बाहर आई, नौकरी लगी, परिवार खुश हुआ, आज वो एक प्यार इनके परिवार में बना हुआ है। हर किसी के परिवार में वो प्यार बनता चला जाए, हर किसी के परिवार में वो प्यार बना हुआ है। निरंकारी मिशन से जुड़ करके खुशियाँ ली जा सकती है, प्यार का विस्तार किया जा सकता है, आनंद का विस्तार किया जा सकता है। आगे ही बने रहिए। प्यार से कहना, ता निरंकार जी।